हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर के थर्ड पेपर की बात कर रहे हैं। इसका टाइटल है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड एनिमल सेल कल्चर और आज हमारा इसका पहला टॉपिक है प्रोटीन टारगेटिंग। मतलब सेल के अंदर प्रोटीन कहां बनती है और उसके बनने के बाद वो कहां जाती है सेल के ही अंदर। तो सबसे पहले हमारे लिए जानना जरूरी होगा कि प्रोटीन सिंथेसिस क्या है। कि प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब है प्रोटीन का फॉर्मेशन, प्रोटीन का बनना। मतलब जो हमने डाइट में डिफरेंट अमाइनो एसिड लिए हैं या हमारी सेल ने जो अमाइनो एसिड बनाए हैं वो आपस में कंबाइन होकर प्रोटीन बनाते हैं। और प्रोटीन सिंथेसिस जो काम है वो किस सेल ऑर्गेनल का है? राइबोसोम्स का। अब हमें ये देखना होगा कि हमारी सेल के अंदर राइबोसोम्स कहां प्रेजेंट हैं। तो अगर हम यूकैरियोटिक सेल में बात करें ATS टाइप राइबोसोम की, तो वो या तो साइटोसॉल में फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है, फ्री राइबोसोम इन द साइटोसॉल, या वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लगे हुए हैं एंड दे फॉर्म द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या वो प्रेजेंट है 70s टाइप ऑफ राइबोसोम कहां? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो एक सेल के अंदर 4 जगह राइबोसोम्स होने की पॉसिबिलिटी है। साइटोसॉल के अंदर फ्री, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और क्लोरोप्लास्ट के अंदर। प्रोटीन टारगेटिंग में हम ये देखते हैं कि ये जो डिफरेंट जगह पर जो राइबोसोम्स हैं जब वो प्रोटीन बनाते हैं तो वो कहां प्रोटीन ट्रांसपोर्ट होकर टारगेटिंग होकर जाती हैं। आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, पहला लेक्चर है, तो हम केवल अभी टारगेट देखेंगे और आने वाले लेक्चर में 1 बाय 1 हम देखेंगे कैसे प्रोटीन डिफरेंट जगह जाती है सिग्नल सीक्वेंस के साथ। तो जो फ्री राइबोसोम जो प्रोटीन होती हैं जो यहां बन रही हैं वो प्रोटीन या तो साइटोसॉल में ही रहेंगी, जैसे कि ग्लाइकोलिसिस के जितने एंजाइम्स हैं। दूसरा टारगेट इनका हो सकता है न्यूक्लियस, जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये जो न्यूक्लियस के अंदर एंजाइम्स है, प्रोटीन है, वो कहां से आई? फ्री राइबोसोम से बनते हैं। दूसरा टारगेट क्या हुआ? न्यूक्लियस। तीसरा टारगेट क्या हुआ? माइटोकॉन्ड्रिया। चौथा टारगेट क्लोरोप्लास्ट और पांचवा टारगेट है पेरोक्सिसोम, इट इज सेल ऑर्गेनल फॉर बीटा ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब जो फ्री राइबोसोम से प्रोटीन बनी है वो उनके टारगेट हमारी सेल में 5 हैं। कौन से? साइटोसॉल, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम। ऐसे ही वो राइबोसोम जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अटैच है, उनका टारगेट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता हुआ कहां है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स बनाता है लाइसोसोम, responsible for the intracellular digestion. More than 60 types of enzymes are present in this lysosome for intracellular digestion of carbohydrate, lipid, protein and many molecules. तो लाइसोसोम्स में जो प्रोटीन्स या एंजाइम्स आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनके आ रहे हैं। सिक्रीटरी वेसाइकल्स जो होती है सेल के अंदर, उसकी जो प्रोटीन्स होती हैं वो कहां बनती हैं? वो भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ही बनके आ रही हैं। और सेल मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन्स आती हैं वो भी कहां से आ रही है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रही है। तो हमारा जो एक्सपेक्ट होकर चैप्टर में आता है वो ये बात आती है कि फ्री राइबोसोम्स में जो प्रोटीन बनती है वो साइटोसॉल, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम में जाती हैं। ऐसे ही रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो प्रोटीन बनती है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, सिक्रीटरी वेसाइकल और सेल मेम्ब्रेन में जाती है। ये हमें याद रखना होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहां से चीज सामने आ रही है कि आप ये देखिए कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट की कुछ प्रोटीन फ्री राइबोसोम से आ रही है, जबकि हमने ये भी पढ़ा है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में अपने राइबोसोम्स भी होते हैं। वो अलग बात है कि वो 70s टाइप राइबोसोम्स होते हैं, लेकिन प्रोटीन फॉर्मेशन तो उनका भी काम है। तो यहां से एक हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट सेल बायोलॉजी का होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल एंड इंडोसिम्बायोन्ट। तो सेमी ऑटोनोमस का मतलब ये होता है कि वो अपनी
आधी प्रोटीन खुद बनाते हैं और आधी प्रोटीन के लिए साइटोसोल के फ्री न्यूक्लियस पर, या वो डीएनए जो कि इनका न्यूक्लियस के अंदर होता है, उस डीएनए एमआरएनए बनकर जो प्रोटीन फ्री राइबोसोम से बनेगी उस पर डिपेंड होते हैं। और कुछ एंजाइम्स तो ऐसे हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जिसकी आधी यूनिट खुद माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए और राइबोसोम बना रहे हैं और आधी यूनिट जो है वो साइटोसोल से आ रही है, तब जाके वो एक एंजाइम फंक्शनल हो रहा है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट को हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल कहते हैं कि उसके बनने वाली प्रोटीन आधी अपने डीएनए के आरएनए और राइबोसोम से बन के आती है और आधी प्रोटीन जो है वो जो न्यूक्लियस है वहाँ के डीएनए से एमआरएनए बनता है और फ्री राइबोसोम से उससे बन के फिर टारगेटिंग होती है। इसी तरीके से हमें पढ़नी पड़ती है प्रोटीन टारगेटिंग इन द न्यूक्लियस, इन द माइटोकॉन्ड्रिया, इन द क्लोरोप्लास्ट, इन द पेरोक्सिसोम, लाइसोसोम सेल्स। ये चीजें जो हैं इस चैप्टर में हम डिस्कस डिटेल में अगले वाले लेक्चर्स में करेंगे। याद रखने वाली बात यहाँ पॉइंट में ये है कि फ्री राइबोसोम की जो प्रोटीन बनती है वो टारगेट होकर कहाँ जाती है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो प्रोटीन बनती है वो टारगेट होकर किन जगह पे जाती है। थैंक यू।